हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं इंग्लिश लेसन्स। और आज उमाज किचन एक वेज वेजिटेरियन रेस्टोरेंट है जो कि सिक्किम गैंगटॉक में स्थित है और 5 माइल एरिया में मणिपाल गेट के ठीक सामने, आप अपोजिट भी कह सकते हैं, निर्वाणा होटल के बगल में, और हाईवे पर है। प्योर वेजिटेरियन है। जितने भी टूरिस्ट सिक्किम में आएंगे, इस एरिया में अगर आप रह रहे हैं तो ज़रूर हमारे यहाँ विजिट कर सकते हैं, क्योंकि ये प्योर वेजिटेरियन रेस्टोरेंट है। यहाँ पर पिज़्ज़ा कैसे बनता है ये आपको इस वीडियो में बताएंगे। पिज़्ज़ा बनाने के लिए आपके पास कुछ सामग्री पहले से ही उपस्थित होना चाहिए। उसमें सबसे पहले है ड्राई ईस्ट। आपके पास ड्राई ईस्ट होना चाहिए, थोड़ी सी चीनी होना चाहिए, नमक होना चाहिए, मैदा होना चाहिए, और पिज़्ज़ा पास्ता सॉस होना चाहिए। और उसके बाद में आपके पास एक अच्छा सा माइक्रोवेव होना चाहिए, है ना। ये सारी चीज़ें होनी चाहिए आपके पास में। उसके बाद कैप्सिकम, ओनियन, ये सब चीज़, जैसे भी जो भी आप पिज़्ज़ा बनाने में इंटरेस्टेड है, जिस भी आइटम से संबंधित है ना, पनीर पिज़्ज़ा या मशरूम पिज़्ज़ा या फिर जो भी पिज़्ज़ा है ना वेजिटेरियन का। इवन आप इसी रेसिपी से नॉन वेज पिज़्ज़ा भी बना सकते हैं, लेकिन उसके लिए नॉन वेज यानी कि चिकन को आपको पहले से ही थोड़ा सा बेक करना होगा, और नहीं भी करेंगे तब भी वो माइक्रोवेव में हो ही जाता है। तो ये देखिए रेसिपी है। सबसे पहले इन्होंने क्या किया है, मैदे में दही डाल दिया है। ठीक है, मैदा में दही डालना ज़रूरी है, क्योंकि उस रोटी को, यानी कि जो बेकर होती है उसको क्या है कि थोड़ा सा टेस्ट आना मांगता है, ब्रेड के जैसा, है ना। और इधर ये ड्राई ईस्ट डाला गया है। यहाँ पर ड्राई ईस्ट इस तरह से डालते हैं, थोड़ा सी गुनगुने पानी में ड्राई ईस्ट के 2 चम्मच, आपने शुरू में देखा होगा, 2 चम्मच गुनगुने पानी में डाल दीजिए, और उसमें से 1 चम्मच या फिर आधा चम्मच चीनी डाल दीजिए। क्योंकि ड्राई ईस्ट होता है, ये एक्टिवेट होने के लिए चीनी का होना बहुत ज़रूरी होता है, और चीनी से बहुत जल्दी एक्टिवेट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैदा में दही मिला दिया है, और उसको थोड़ा सा गोंद कर उसका जो है ये देखिए इस तरह से उंडा बनाया जाता है। थोड़ा सा ऑयल अगर आप डालेंगे हाथ में तो स्मूथली हो जाता है इसका जो डो है ना। तो ये डो जितना स्मूथ आप करेंगे उतना, क्योंकि इसमें ड्राई ईस्ट भी अभी है, तो इसमें अच्छी तरह से स्मूथनेस लानी होगी। और उसके बाद इसे ढककर भी रखा जाता है, क्योंकि ड्राई ईस्ट को पहले तो हमने चीनी के साथ गुनगुने पानी में उसको एक्टिवेट किया है, लेकिन अब मैदा के साथ उसको मिलाया है, तो इस तरह से उसे ढक के आप रख सकते हैं। और काफ़ी समय तक, ज़्यादा समय तक ढक के नहीं रखना होता है इसको ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट आप ढक के रखिए, तो ड्राई ईस्ट पूरे मैदा में एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है, एक तरह से उसे सड़ा देता है वो। ठीक है, यहाँ पर तब तक हम आइसक्रीम खा लेते हैं, क्योंकि 5-6 मिनट का टाइम उसमें लगता है। इस तरह से आप कोई भी चीज़ केक वगैरह, हमारे पास वाडीलाल की और हिंदुस्तान यूनिलीवर की बहुत सारी आइसक्रीम्स भी मिलती है। ये आइसक्रीम पार्लर भी है, किचन के साथ साथ, रेस्टोरेंट के साथ साथ अच्छा आइसक्रीम पार्लर भी है। और इस तरह से ओनियन को काटा जाता है, जैसे कि आप कढ़ाई पनीर में ओनियन डालते हैं ना, या फिर आप पनीर चिल्ली में ओनियन कैप्सिकम डालते हैं। टमाटर भी होना चाहिए, शुरू में मैंने आपको नहीं बताया है, टमाटर भी होता है। जो भी आप वेजिटेबल्स डालना चाहते हैं, जो भी आपको अच्छे लगते हैं, है ना। तो ये इस तरह से कट्स आपको करने पड़ते हैं, पीस करके। जब तक आप इसको कटिंग करेंगे, आइसक्रीम खाएंगे, तब तक आपका जो मैदा है वो फूल चुका होता है। ठीक है, अभी आपको थोड़ी देर में दिखाएंगे। उसके पहले माइक्रोवेव से ट्रे निकाल लीजिए, और अगर माइक्रोवेव में ट्रे नहीं है तो आपको मार्केट में वो ट्रे भी अवेलेबल होते हैं, मिलते हैं, जिसमें कि सिर्फ पिज़्ज़ा के लिए होते हैं। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पर बड़े साइज़ का पिज़्ज़ा तैयार कर रहे हैं, तो इसके लिए हमने ट्रे ले लिया है। ठीक है, तो ये कह रहे हैं, हमारे जो है सेफ़ हैं, और कह रहे हैं कि रेडी हो जाओ बनाने के लिए। और ये जो वेजिटेबल्स है ये इस तरह से काट के रखेंगे आप, बड़े अच्छे लगते हैं उसमें। पिज़्ज़ा में जब खाएंगे तो क्रंची क्रंची जैसा टेस्ट आता है। हम लोग जैसे डोमिनोज का पिज़्ज़ा खाते हैं और कोई दूसरे कंपनी के पिज़्ज़ा खाते हैं हम लोग, ब्रांड के, तो बिल्कुल उसी तरह होता है। ठीक है, अपना अलग अलग टेस्ट होता है। ये देखिए इस तरह से ये डो तैयार हो गया है फुल के, इसमें फुल्ली एक्टिवेट हुआ है। और वो ड्राई ईस्ट जो था, वो इसने इस डो को, मैदे को पूरी तरह एक्टिवेट कर दिया है, और एक तरह से आप कह सकते हैं इसको सड़ा दिया है। लेकिन इसके अंदर हवा होती है, इस हवा को निकालना पड़ेगा।
क्योंकि अगर आप ऐसे ही इसकी रोटी बेलेंगे तो क्या होता है कि जब माइक्रोवेव में डालेंगे तो पिज़्ज़ा बहुत ज़्यादा मोटा हो जाएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा अंदर से उसमें एयर स्पेस बन जाएगी, है ना। तो इस तरह से यहाँ पर ऑयल हमने ट्रे को पहले ही लपेट लिया था। इस तरह से इसकी रोटी बेलेंगे जैसे कि नॉर्मल रोटी हम बेलते हैं। नॉर्मल रोटी जैसे कि तवा रोटी, तंदूर रोटी जैसे हम नहीं बनाते, उसी तरह से इसकी एक रोटी बना दीजिए। बेल बेल के इसको चपटा कर दीजिए। जब ये अपने शेप में आ जाएगा, एक पिज़्ज़ा का जो बेस बन जाएगा। अच्छा, ये चीज़ आप स्किप भी कर सकते हैं। ये जो रोटी बन रही है इसको आप स्किप भी कर सकते हैं। ड्राई ईस्ट आपको नहीं चाहिए, आपको नहीं मिल रहा है, आपको ये सब लोचा नहीं करना है तो कोई बात नहीं। आप पिज़्ज़ा का जो बेस है मार्केट में रेडी मिलता है, वहाँ से भी आप ला सकते हैं, ठीक है। लेकिन रेडी पिज़्ज़ा का जो बेस होता है उस हिसाब से आपको टेम्परेचर को रखना पड़ता है। जब आपके पास पिज़्ज़ा का बेस रेडी होता है तो उसके लिए आपको नीचे का रॉड माइक्रोवेव में नहीं चलाना होता है, क्योंकि नीचे से फिर वो जल जाएगा, है ना। इस तरह से एक रोटी कर दिया है हमने, ट्रे में रख दिया है और उसको छेद कर दिया है, ठीक है। छेद इसलिए किया जाता है क्योंकि अंदर तक ये जो सॉस है, ये पिज़्ज़ा का सॉस है। आप इसे घर पर भी बना सकते हैं और आप बाज़ार से भी खरीद के ला सकते हैं। बाज़ार से खरीद के लाएंगे तो एक कांस्टेंट टेस्ट आपको मिलेगा, और घर पर लाएंगे तो वो आपका लोकल टेस्ट होगा, डिफरेंट टेस्ट लगेगा, कस्टमर को अच्छा भी लग सकता है। और हमारे रेस्टोरेंट में तकरीबन लोकल टेस्ट है। तो पूरे इंडिया से जो टूरिस्ट आते हैं, अगर हमारे अगल बगल में बहुत सारे होटल्स हैं वहाँ पर रुकते हैं, लेकिन खाने के लिए रेस्टोरेंट में हमारे ही आते हैं, तो उनको टेस्ट अच्छा लगता है, ठीक है। इसलिए हमारा भी एक टेस्ट यूनिक है, क्योंकि मसाले हमारे खुद के होते हैं। हम कोई दूसरे मसाले नहीं खरीदते हैं, हम अपने ही मसाले बनाते हैं, ठीक है। जो लोग अपने मसाले बनाते हैं इस तरह से वो उनका टेस्ट अलग होता है। तो यहाँ पर ये चीज़ है, जब हम बात कर रहे थे तब इसमें चीज़ को स्प्रेड कर दिया गया है, और उसके बाद में ये जो वेजिटेबल्स है इसको इस तरह से सजा दीजिए, बिल्कुल जैसे कि आप चिल्ली पनीर में उसके बाद मंचूरियन के लिए जो कैप्सिकम ओनियन काटते हैं, वैसे ही इसमें प्याज टमाटर मिर्च जो भी आप डाल सकते हैं वो डाल दीजिए, और ये सेफ लेके चल दिए हैं। पिज़्ज़ा रेडी हो चुका है। आप चीज़ अपने हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके ऊपर पनीर के पीसेस भी आप डाल सकते हैं अगर पनीर पिज़्ज़ा बनाना है तो। ये नॉर्मल पिज़्ज़ा है क्योंकि स्टाफ को भूख लग गया था और हमको भी भूख लग गई थी, तो हमने अपनी तरह से बना लिया है अपने हिसाब से, और सोचा कि एक वीडियो बनाएंगे। तो ये माइक्रोवेव है, ये वंडर शेयर की कौन सी कंपनी है एक बार देख लेंगे, बंद करने के बाद पता चलेगा क्या है। ये वंडर सेफ का ये माइक्रोवेव है, और मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। बहुत सस्ता भी है, और यहीं पर हम पिज़्ज़ा बना के बेचते हैं इसी में, ठीक है। वंडर सेफ का है। इसमें टेम्परेचर है, रॉड है ऊपर नीचे के। अगर आप पिज़्ज़ा का बेस नहीं बना, रेडीमेड नहीं है आपके पास में, देखिए इस तरह से टेम्परेचर आपको 150 से लेकर 180 टेम्परेचर अगर रखेंगे तो समय आपको तकरीबन 12 से 15 मिनट रखना पड़ेगा। 150 के लिए आपको समय आधा घंटा रखना पड़ेगा। 150 डिग्री टेम्परेचर अगर आपने सेट किया है तो समय आधा घंटे के आसपास चाहिए आपके पास में, क्योंकि तभी ये पिज़्ज़ा का जो बेस है वो पकेगा, और उसके बाद वो वेजिटेबल्स भी अच्छे से पकेंगे, ठीक है। अगर 150 यहाँ पर देखेंगे आप 150 टेम्परेचर है, और समय है 30 मिनट्स, ठीक है। तो 30 मिनट का समय आपको सेट करना होगा। यहाँ पर अभी 15 मिनट किया है, अभी हम इसे थोड़ी देर में बढ़ाएंगे समय को, ठीक है, क्योंकि ये बनेगा नहीं। अगर आप 180 करते हैं टेम्परेचर तो आपको समय 12 से 15 मिनट में ये पिज़्ज़ा पक जाएगा। अगर आपके पास में रेडीमेड बेस है, यहाँ पर रेडीमेड बेस नहीं है, हमने बेस यहीं पर बनाया है आपके सामने, तो आपको ये रॉड जो है वो नीचे का रॉड रेडीमेड बेस होने के बाद नीचे का रॉड मत चलाइए। पिज़्ज़ा का जो बेस है पूरी तरह वो जला देगा, ठीक है। इस तरह से अगर रेडीमेड बेस नहीं है तो दोनों रॉड आपको चलाना होगा, क्योंकि ऊपर से भी हीट मिलेगा, नीचे से भी हीट मिलेगा। तो इस तरह से पिज़्ज़ा पिघलता जा रहा है। ये जो चीज़ है पिघल रहा है, जैसे हमने शुरुआत में रखा था वैसा नहीं है। ये देखिए टोमेटो आपको साफ दिख रहा है, टोमेटो की ऊपर की लेयर और नीचे की लेयर दोनों गल रही हैं, और धीरे धीरे ऊपर और नीचे से गलता हुआ टोमेटो आ रहा है। यानी कि इससे पता चलता है कि पिज़्ज़ा का जो बेस है वो भी पक रहा है नीचे से, और ऊपर की जो गर्मी है उससे ये पता लगता है टोमेटो के लेयर से कि ऊपर से भी गर्मी की मार से चीज़ भी पिघल रहा है, और कैप्सिकम टोमेटो ओनियन इसका सेब भी बिगड़ रहा है, तो ये भी पक रहे हैं, ठीक है।
तो इस तरह से ये बनता जाता है और थोड़ी देर बस हम इंतज़ार करेंगे और उसके बाद हमारा पिज़्ज़ा बिल्कुल तैयार है। आप बीच बीच में इसे खोल कर ना देखें माइक्रोवेव को, बीच बीच में अगर आप खोल कर देखेंगे तो आपका पिज़्ज़ा पकेगा नहीं। फिक्स है, मैं बता रहा हूँ आपको, 180 डिग्री अगर टेम्परेचर आप रखते हैं तो 12 से 15 मिनट आप टाइम लगा दीजिए, उसमें आपका पिज़्ज़ा पक जाएगा। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर पिज़्ज़ा देखेंगे, उठा के देखेंगे तो बिल्कुल रोटी पक गई है, बुरी तरह रोटी पक गई है। ठीक है, आप यहाँ से इस तरह से छिल कर भी देख सकते हैं, पूरी तरह रोटी पक गई है। ठीक है, ये आधे घंटे पे रखा था 150 डिग्री में। अगर आपके पास बहुत स्पीड से करना है तो 180 डिग्री लगा दीजिए और 15 मिनट में आपका टेम्परेचर सेट कर दीजिए, तो उसके बाद 15 मिनट में आपका पिज़्ज़ा बन के तैयार हो जाएगा। ये पिज़्ज़ा बन गया है और इसे बाहर भी निकाला गया है, देखिए इस तरह से बहुत अच्छा क्रंची बन गया है। इसकी साउंड मैंने म्यूट कर दिया है, जो क्रंचीनेस थी इसमें, जब काटते समय इसे कड़ाक कड़ाक ऐसे बजाता हूँ, कटाक कटाक ऐसे बजाता काटते समय। ये देखिए बहुत इतना सुंदर लग रहा है, देखिए फ्रेश है बिल्कुल, कोई इसमें वो नहीं है कि 4-5 दिन पहले मसाला भिगा के लगाओ। देखो ये काटते समय ऐसे बज रहा था, वो साउंड मैंने म्यूट कर दिया है क्योंकि मैंने वॉइस ओवर किया है, और ये देखिए बहुत अच्छी साउंड आ रही थी। तो कोई भी ऐसे मतलब प्रिजर्व किया हुआ मटेरियल नहीं है इसमें, सिर्फ सॉस जो है वो सॉस ही था, बाकी सब फ्रेश है। तो इस तरह के रेस्टोरेंट में अगर आप पिज़्ज़ा खाते तो यकीनन आपको फ्रेश पिज़्ज़ा मिलेगा, कहीं पर भी किसी भी रेस्टोरेंट में अगर खाएंगे आप तो, क्योंकि जो पिज़्ज़ा के लिए जो पहले से ही डेडिकेटेड जो संस्थान होते हैं वहाँ पर, ये देखिए मैं खा रहा हूँ। ठीक है, ये मेरी शक्ल है और मैं इसे खा रहा हूँ, मज़े से खा रहा हूँ। तो जो डेडिकेटेड पिज़्ज़ा के लिए डेडिकेटेड स्टोर्स होते हैं उनमें क्या होता है कि मटेरियल पहले से ही तैयार किया हुआ होता है, लेकिन इस तरह के रेस्टोरेंट पे अगर आप खाएंगे तो इंस्टेंट तैयार किया जाता है, यानी कि आपको फ्रेश मिल सकता है। ठीक है, तो यही मेरा है। तो पूरे स्टाफ की पार्टी आज हो रही है और पिज़्ज़ा हम खाए जा रहे हैं। ठीक है, बहुत बड़ा पिज़्ज़ा बन गया था, ये किंग साइज़ पिज़्ज़ा बन गया था। यही ये पिज़्ज़ा अगर आपको लेना है तो 600-700 रुपये में मिलेगा, बस इसमें क्या पनीर थोड़ा सा ऐड हो जाएगा। 700 क्या 800-900 में मिल सकता है। पिछली बार हमने खाया था पिज़्ज़ा हट में तो मिला था इतने रुपए का पिज़्ज़ा। कैसा लगा पिज़्ज़ा? एकदम बढ़िया, जैसे हम लोग बाहर का जो खाते हैं उससे भी बेटर, क्योंकि अभी हमने इधर ओवन से गरम गरम निकाला ना जी, तो इसका टेस्ट ना फ्रेश है, बिल्कुल प्योर फ्रेश है, बहुत फ्रेश है ये। और आपको कैसा लगा? बहुत बढ़िया है।